जी, कैसा कार्यक्रम था यार? आज घोसी विधानसभा में गोड़ महासभा द्वारा आयोजित एक गोड़ महापंचायत थी, जिसमें मुझे बहुत दिनों से एक समस्या देखने को मिल रही थी कि गोड़ और खरवार जाति का सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा था। इस समस्या को लेकर के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने सदन के अंदर भी बोला, और सदन के अंदर बोलने का परिणाम यह रहा कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी थोड़ा एक्टिव हुए। लेकिन उसके बावजूद जनपद के अंतर्गत कुछ तहसीलों में ही जाति प्रमाण पत्र जारी हो रहा था, बाकी अन्य तहसील में नहीं हो पा रहा था। और इसको लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी हुआ। फिर बीच में माननीय जेपी नड्डा साहब से मुलाकात हुई, उनसे भी निर्देश जारी हुआ। अभी परसों हम लोग माननीय देश के गृह मंत्री यशस्वी माननीय अमित शाह जी से भी मुलाकात की और गोड़, खरवार और राजभर जाति पर चर्चा हुई। तो संयोग से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता फागू सिंह जी के यहाँ कुछ लोग आए हुए थे। इन लोगों ने इससे जिक्र किया कि भैया से हम लोग बात करना चाहते हैं। हमने कहा कि बातचीत करने की क्या आवश्यकता है, समाज के सामने बात हो। जब समाज की पीड़ा है, समस्या है, बहुत सारे युवा तमाम नौकरियों से वंचित हो जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की बात है तो उनके सामने हमें बात करने की आवश्यकता है। आज का डेट, क्योंकि मैं दिल्ली था तो मैंने आज का डेट तय किया था, और आज मैंने बात भी किया, लोगों से जानकारी भी ली, कुछ डॉक्यूमेंट भी लिया। मैं जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि मऊ जनपद के कई तहसीलों में गोड़ और खरवार जाति का सर्टिफिकेट बन रहा है, लेकिन घोसी में नहीं बन पा रहा है। जब इसकी सूचना हमको मिली तो मैं तुरंत प्रमुख सचिव गृह जी से बात किया। कार्यक्रम के ही दरमियान हमने बात किया। वहां से तत्काल यहाँ डीएम साहब को निर्देश है। डीएम साहब से मेरी लगभग 3 दफे वार्ता हुई और डीएम साहब ने पूरा विश्वास दिलाया कि निर्देश जारी हो रहे हैं और मैं इसको पूरे मऊ जनपद में इसका निर्देश जारी करता हूं कि जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो किया जाए और फॉलो करके गोड़ और खरवार जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाए। और मैं थोड़ा सा तेजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी यूपीपी की भर्ती आई है। हम लोग भी कहते हैं, सरकार भी कहती है सबका साथ सबका विकास, और हम भी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में हमारे नौजवान जो गोड़ समाज के बच्चे हैं ये कैसे जाएंगे, इसके लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। यहाँ तमाम तरह की समस्याएं उठी, लोगों ने आपत्ति जताया भी कि यहाँ के तहसीलदार साहब जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं, वो आदेश मांगते हैं। जबकि मुझे यहाँ के जो सामाजिक संगठन के लोग, उनको द्वारा बताया गया कि 1976 से लेकर के 2021 तक का एक शासनादेश का लोगों ने फाइल तैयार कर रखा है। मैंने उसी शासनादेश में से 3 नवंबर 2021 का एक शासनादेश हमने प्रमुख सचिव गृह को भेजा। वहां से निर्देश माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को हुआ और जिलाधिकारी महोदय जी ने फोन करके हमको बताया कि कल पूरे मऊ जनपद के समस्त तहसीलों पर गोड़ और खरवार जाति का सर्टिफिकेट जारी हो, बने, इसके लिए सर्कुलर भी जारी करेंगे। और लोगों की इच्छा थी, लोग कहे कि ऑफिस में तहसीलदार साहब, ऐसा शिकायत मेरे सामने थी कि तहसीलदार साहब सुनते नहीं हैं, सामने हाँ कर देते हैं लेकिन जाने के बाद अवॉइड करते हैं। हमने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अगर ऐसी बात है तो मैं तहसीलदार साहब को ही बुला लेता। तो मैं जहां कार्यक्रम में रहा था, तहसीलदार साहब आए भी थे और उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार जो उसका प्रोसेस है उसके प्रोसेस को देखते हुए हम जाति प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज हमने उनको याद दिलाया कि अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट करने का कारण भी बताएंगे। तो इसका भी उन्होंने बताया। हमें तो याद था कि 30 दिन 45 दिन होता है, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि 1 हफ्ते का समय लगता है। तो मैंने उनको ये भी निर्देश जारी किया कि निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, जैसे लेखपाल हो गए, ऐसे लोग जो रिपोर्ट लगाते हैं, ये गरीब असहाय देख करके रिपोर्ट न लगाना। रिपोर्ट सार्थक हो, पॉजिटिव हो, उनके एक रिपोर्ट से किसी का कल्याण हो सकता है, किसी का सर्टिफिकेट बन सकता है, उसके परिवार की तरक्की हो सकती है, जो बच्चा होनहार हो नौकरी भी कर सकता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम आज यहाँ पर आए हुए थे और मैं संतुष्ट भी हूँ इस चीज से। और जो गोड़ समाज के लोग आए भी थे, उन लोगों ने ये भी कहा कि इस प्रकार का काम अभी तक हो नहीं पाया था कि सीधे सभा स्थल पर अधिकारी को बुला करके उन्हीं के द्वारा इस बात को कराना। उत्तर प्रदेश में जो कोई कानून बनता है तो लागू सबके लिए होता है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। कुछ जगहों पर बन रहा है, कुछ जगहों पर नहीं बन रहा है, तो इसका क्या कारण? देखिए, इस पे हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी। अभी विगत दिनों जो हम मुलाकात किए थे तो कई इशू पर हमारी मुलाकात हुई थी। तो उस इशू में से एक ये भी इशू था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया था कि इनका शासनादेश तो 2021 में ही जारी हुआ था, क्योंकि 23 अक्टूबर 2021 को एक शासनादेश मेरे लिए भी जारी हुआ था। हालांकि उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैं मुरादाबाद गया था एक कार्यक्रम में, मुझे जानकारी हुआ कि मुरादाबाद में
लगभग 3,500 से 4,000 शहर में राजभर रहते हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। मैं तत्काल एडीएम से बात किया, डीएम से बात किया, एसडीएम से बात किया, तहसीलदार से बात किया। बात करने के बाद वहां जारी होना चालू हो गया। आपका जो प्रश्न रहा है उसका उत्तर ये है कि प्रदेश के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो मनमाना तरीके से सरकार के आदेश का उल्लंघन करते हैं। ऐसे लोगों को भी फाइंड आउट किया जा रहा है कि वो कौन लोग हैं, वो किस क्षेत्र के लोग हैं जो सरकार के आदेश का अवहेलना करते हैं। तो ऐसे लोगों को फाइंड आउट भी किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश जारी किया है कि अगर कहीं भी कोई हिला हवाली करता है तो इसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी हो, कि जिससे ऐसी कार्रवाई हो कि जिससे कि वो दोबारा किसी प्रकार का ऐसा कृत्य न कर पाए। एक और सवाल कि जब पिछली बार जब आप आए थे तो जौनपुर से चलकर एक महिला पीड़ित आई थी, तो क्या हुआ उस महिला? हाँ, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी आज भी वो महिला जो है, हालांकि मेरे पत्रकार साथी जो प्रश्न पूछ रहे हैं इनका भी थोड़ा सा सहयोग रहा उस केस को सॉल्व करने में। जी। और विगत दिनों उस लड़के को भी लाया गया था थाने पर, जैसा आज मुझे सूचना प्राप्त हुई है। जी। और आज वो महिला एसपी साहब से मिली है और एसपी साहब को भी मैं स्पेशली उनको कह रखा हूं। हालांकि एक समस्या इसमें आई हुई है कि लड़के ने मना कर दिया है उस लड़की को रखने से। तो मैं प्रयास करूंगा कि उस लड़के के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि किसी के जीवन के साथ खेलना ये घोर कानून है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। मैं आज शाम को या रात को बात करूंगा फिर से एसपी साहब जौनपुर से, और बात करके अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट स्थानीय इंस्पेक्टर ने दिया है, उनके सामने दिया है, तो फिर लड़के के खिलाफ तो कार्रवाई अब और कठोर होगा, जिससे कि एक लड़की की जिंदगी बचे। क्योंकि उस लड़की की गोद में एक 4 महीने का बेटा है। तो ये तो मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। विपक्ष द्वारा लगातार सवाल करके कि मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी कब बनेंगे, लिस्ट अब जारी हो रही है। देखिए आप क्योंकि मैं एक बात मैं पिछली बार भी बोला था मऊ के मीडिया साथियों से कि चिंता हमको मंत्री बनने की नहीं है, हमारे विरोधियों को ज्यादा है। जी। इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके भी कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, वो भी पीड़ित और परेशान हैं, और उनके कार्यकर्ता भी इस चीज को जान रहे हैं कि समस्या अगर सबकी है तो ये समस्या अगर कोई उठा सकता है तो ओम प्रकाश राजभर। इसलिए हमारे विरोधियों को ज्यादा चिंता है। तो मैं अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता ना करें, चिंतन करें, और माननीय राजभर जी यथाशीघ्र मंत्री बन करके ही आएंगे, और मंत्री बनेंगे भी, और मंत्री ही नहीं बनेंगे, ताकतवर मंत्री बनेंगे, जिससे कि समस्त वंचित वर्गों का कल्याण कर सकें। और अभी विगत दिनों हम लोग माननीय मिश्रा जी से मुलाकात करके आए हैं। खरमास के बाद इसकी भी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। अभी एक बात जैसे मैं पिछली बार बोला था, यहीं पर मैं बोल के गया था कि जो बिजली बिल की समस्या है जनता की है, इस पे जो डेट खत्म हो गया था 30 दिसंबर, हमने कहा था कि मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था, उन्होंने कहा इसको आगे बढ़ाएंगे। 16 जनवरी तक फिर से डेट बढ़ा हुआ है और हर 15-15 दिन का ये आगे बढ़ता रहेगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील है कि जो बिजली बिल की समस्या है वो आप जहां जमा करते हैं वहां जाकर के फॉर्म लेकर के जो आपका उस बिल पर जो ब्याज है, बिजली बिल पर जो ब्याज है, उसको माफ कराने का काम करें, जिससे कि आपका जो वो कर्ज का जो बोझ है वो समाप्त हो सके।